हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इट said that which one of the following pair of statement is correct. मेंस 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. ये 4 स्टेटमेंट के बेसिस पे है, तो हमें स्टेटमेंट चूज करना है कौन सा करेक्ट होगा. तो फर्स्ट यहाँ पर जो गिवन स्टेटमेंट वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट देखें तो अगर एक बॉडी पर हम कुछ मास ले लें, सपोज मैंने यहाँ पर ये 3 मास ले लिए, तीनों मास है सपोज एम, एम और एम, डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो इन तीनों का वेट होगा, जैसे इसका वेट हो गया mg, इसका वेट हो गया mg और इसका वेट भी हो गया mg. तो इस बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर हम कंप्लीट वेट, पूरे बॉडी का कंप्लीट वेट को कंसंट्रेट इमेजिन कर सकते हैं. मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं लिख सकता हूँ कि टोटल जो वेट है 3 mg वो यहाँ पर कंसंट्रेटेड है. तो ये जो पॉइंट है कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो क्वेश्चन में भी यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ बॉडी एक्ट. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है दैट सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ द अर्थ इज एज्यूम्ड टू हैव इनफाइनेटली लार्ज रेडियस. एंड थर्ड है टू एवेल्यूएट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी बॉडी at an external point, the entire mass of body can be considered to be concentrated at its center of gravity. तो इन दोनों ही स्टेटमेंट में जो लॉजिक है वो सेम है. लॉजिक यहाँ पर ये है कि अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर यूनिफॉर्म है, तो उस केस में तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट, हम बोल सकते हैं कि एक ही पॉइंट पे वो कंसंट्रेट होगा. इसमें अर्थ का रेडियस का उसमें कोई मीनिंग नहीं है. लेकिन अगर यूनिफॉर्म नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल हमने एक रॉड ले लिया और ये रॉड में जो डेंसिटी है वो सेम है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट पे यहाँ पर कंसंट्रेट होंगे, ये सेंटर पे, इस पॉइंट पे. लेकिन अगर हम एक ऐसा रॉड ले रहे हैं जिसमें लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, सपोज यहाँ पर जो मास पर यूनिट लेंथ है वो है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर, और x हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं ओरिजिन से अलोंग x एक्सिस. तो जैसे जैसे x इंक्रीज होगा मास पर यूनिट लेंथ भी इंक्रीज होगा. मतलब यहाँ पर जो रॉड का पार्ट है वो लाइट रहेगा और यहाँ पर जो पार्ट है वो हैवी रहेगा. तो इस कंडीशन में जो सेंटर ऑफ वेट, सेंटर ऑफ मास होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब उन दोनों का जो पोजीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा. तो हर कंडीशन में एक तो यहाँ पर हम बोल नहीं सकते कि मतलब एक ही पॉइंट पे वो रहेगा कंसंट्रेटेड. और दूसरा यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अर्थ के पास में जहां पर स्मॉल जी कांस्टेंट रहता है नियर द अर्थ सरफेस, वहां पर तो बॉडी पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हो जाता है, दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे. क्योंकि सपोज यहाँ पे दो पार्टिकल हैं तो इन दोनों का मास अगर एम है तो इनका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे होगा, सेंटर पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहीं पे लाई करेगा इसी पॉइंट पे. तो दोनों पॉइंट यहाँ पर कोइंसाइड हो जाएंगे. लेकिन जैसे इसी रॉड को मैं वर्टिकल ले लूं और इसकी हाइट भी ज्यादा है, सपोज ये मैंने रॉड को वर्टिकल लिया और इसकी हाइट ज्यादा है, तो अब यहाँ पर जो ग्रेविटी होगा, जो स्मॉल जी होगा वो डिफरेंट होगा. सपोज यहाँ पर जी है और इस साइड पे कम हो गया, g/2 हो गया सपोज. तो अब वेट भी अलग अलग हो जाएगा, इधर mg/2 हो जाएगा वेट और इधर mg हो जाएगा. तो अब यहाँ पर ये दोनों पॉइंट पर वेट डिफरेंट डिफरेंट है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो हैवी जो पार्ट है, हैवी वेट है उस तरफ लाया करेगा, जबकि सेंटर ऑफ मास कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग होता है वो सेंटर पे रहेगा. तो अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो गए. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट ये दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट. फोर्थ है द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एनी बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज द लेंथ
of the perpendicular draw from the center of gravity of the body to the axis। ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ये रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन ही है। कोई भी अगर बॉडी है तो उसका किसी एक्सिस के अबाउट अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन देखें, सपोज इस एक्सिस के अबाउट हम देख रहे हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, तो कंप्लीट बॉडी का मास जहां पर कंसंट्रेट होगा, इसको पॉइंट मास भी बोला जाता है, या हम इसको सेंटर मास भी बोल देते हैं। कंसंट्रेट होगा उस पॉइंट मास का एक्सिस से जो डिस्टेंस है, ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको के से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो के एक ऐसा पॉइंट, के एक पॉइंट मास का वो डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जहां पर अगर मास को कंसंट्रेट करें तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कंप्लीट सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल हो जाएगा। सपोज कंप्लीट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सम ऑफ mr स्क्वायर, देन इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर k है एक्सिस का, सेम एक्सिस का, तो m के स्क्वायर जो है वही इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। तो ये कुछ कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। डेफिनेशन बेस पे है ये क्वेश्चन, ये वाला स्टेटमेंट भी, फोर्थ भी। यहाँ पर 4 और 1 करेक्ट हो जाएंगे, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।